बेटा देखिएगा रिकॉर्डिंग चलता है मतलब, है ना। हाँ जी, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। तो क्या जाएगा, y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर 15 पाई/8 -4x और माइनस साइन स्क्वायर 17 पाई/8 -4x, है ना। तो ये फॉर्मूला क्या बन गया बेटा, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी बन गया। साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का क्या फॉर्मूला होता है, साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी। तो y इज इक्वल टू क्या आएगा, साइन ऑफ ए प्लस बी 15 पाई/8 -4x प्लस 17 पाई/8 -4x, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी माइनस बी। ये 4x कट जाएगा, है ना। ये कितना आएगा, y इज इक्वल टू साइन ऑफ 15 प्लस 17 कितना हो गया, 32। तो 32 और 8, तो 4 पाई -8x इंटू साइन -2 पाई/8। तो बेटा ये आ जाएगा 4, माइनस से साइन में जो माइनस होता है, साइन ऑफ माइनस थीटा क्या हो जाता है, माइनस साइन थीटा हो जाता है। तो ये आ जाएगा माइनस साइन 4 पाई -8x और ये आ जाएगा साइन पाई/4, है ना। साइन पाई/4 का मतलब क्या हो गया, 1/√2। तो 1/√2 साइन 4 पाई, तो साइन 4 पाई -x, तो 4 पाई तो यूजलेस है, 4 पाई क्या यूजलेस है। तो ये क्या जाएगा, साइन ऑफ -8x, साइन -8x है तो साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, तो बाहर माइनस निकल जाएगा। तो क्या आएगा, 1/√2 इंटू साइन 8x। तो y इज इक्वल टू 1/√2 इंटू साइन 8x। अब यहां पर हम देख सकते हैं साइन 8x की वैल्यू क्या होगी, -1 से 1 के बीच होगी। साइन 8x की वैल्यू क्या होगी, -1 से 1 के बीच में होगी। अब इसमें 1/√2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 1/√2 साइन 8x, तो -1/√2 से +1/√2। तो बस इसकी रेंज जो आएगी, यानी रेंज y बिलोंग करेगा -1/√2 से +1/√2। आप देख सकते हैं, नोट कर लीजिए।
नोट हो गया? ये नोट करो। इसकी रेंज निकालनी, y इज इक्वल टू 10 स्क्वायर x। क्या ये समझ में आ गया पूरा क्वेश्चन? इसमें कोई डाउट तो नहीं? अब देखिए यहां पर सेकंड क्वेश्चन के लिए, देखिए जो 10x जो होता है वो कितना बिलोंग करता है बेटा? माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी बिलोंग करता है। 10x की वैल्यू, इसकी रेंज कितनी थी? माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। तो बताइए जरा 10 स्क्वायर x कितना होगा? 10 स्क्वायर x स्टार्ट होगा 0 से लेकर के इन्फिनिटी, तो रेंज y बिलोंग करेगा कितना? 0 से इनफाइनाइट। ठीक है ना? कोई डाउट? और प्रीवियस देखते हैं। 10 स्क्वायर एक्स माइनस पाई बाई 4। थर्ड क्वेश्चन, y इज इक्वल टू 10 स्क्वायर एक्स माइनस पाई बाई 4। तो पहले तो आप इसको समझें कि 10x माइनस पाई बाई 4 करने से क्या कुछ रेंज में चेंजेस आएंगे? तो नहीं आएंगे। जो 10x की रेंज होती है वही 10x माइनस पाई बाई 4 की रेंज होगी। तो इसकी रेंज क्या होगी? माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। ठीक है ना भाई? इसका केवल मतलब ही होता है ग्राफ आगे पीछे हो जाना, ऊपर और नीचे तो सेम बनेगा भाई। जो वैल्यू आपकी पहले इसमें जो 0 पे वैल्यू मिलेगी वो किस में मिलेगी? पाई बाई 4 पे मिलेगी वैल्यू। बस बात इतनी रहेगी, तो रेंज में कोई फर्क नहीं आएगा। तो इसका मतलब अगर हम 10 स्क्वायर करेंगे, 10 स्क्वायर एक्स माइनस पाई बाई 4, तो इसकी वैल्यू बेटा क्या आ जाएगी? 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक आ जाएगी। तो यानी कि इसका मीनिंग हो जाएगा रेंज y बिलोंग करेगा 0 से इनफाइनाइट। ये क्लोज इंटरवल, ये ओपन इंटरवल। नोट कर ले। ग्राफ आगे पीछे शिफ्ट हो जाता है, बस लेफ्ट या राइट मूव करने लगता है। जब वो मैं कैलकुलस में ग्राफ पढ़ाऊंगा तब वहां बताऊंगा सारी चीजें कैसा मूवमेंट होगा। ठीक है ना? बस ग्राफ क्या करेगा? थोड़ा सा लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा या राइट शिफ्ट हो जाएगा, बाकी रेंज उसकी वही रहेगी। नेक्स्ट क्या था? ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। बेटा ये नोट कर लिया? ये नोट हो गया सबका? अब देखिए नेक्स्ट, y इज इक्वल टू ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। इसकी हमें रेंज निकालनी है। तो हम क्या करें? इसमें साइन थीटा और कॉस थीटा कोफिशिएंट क्या दिया? a कॉमा बी दिया है। तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से हमने क्या किया? मल्टीप्लाई किया और इसी से डिवाइड कर दिया। ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जिससे मल्टीप्लाई किया उसी से डिवाइड कर दिया। तो ये क्या आ जाएगा? y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये क्या आएगा? a अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन थीटा प्लस बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस थीटा। कुछ ऐसा आ जाएगा।
अब जरा ध्यान से देखो, अगर हम ये बोलें कि लेट साइन अल्फा की जो वैल्यू है वो दिया है ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये मान लो साइन अल्फा की वैल्यू दी है। साइन अल्फा की वैल्यू क्या दिया हुआ? ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखें, ये एंगल अल्फा, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूस, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? बी आ जाएगी यहाँ पर, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पर अगर साइन अल्फा ये हुआ तो क्या इसका मतलब क्या हुआ? दिस इंप्लाई कॉस अल्फा की वैल्यू बेटा क्या आ जाएगी? ऑटोमेटिक आ जाएगी बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये ऑटोमेटिक हो जाएगा कॉस अल्फा की वैल्यू, कोई डाउट? तो ये क्या बनेगा? y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए अपॉन इतना, इसका मतलब ये क्या बन जाएगा? साइन अल्फा, यह आ जाएगा साइन थीटा, प्लस यह आ जाएगा कॉस अल्फा और यह आ जाएगा कॉस थीटा। साइन अल्फा साइन थीटा, कॉस अल्फा कॉस थीटा। तो ये टोटल फॉर्मूला किसका बन जाएगा? ये फॉर्मूला बन जाएगा कॉस ऑफ थीटा माइनस अल्फा का फॉर्मूला बन जाएगा। सोच के देखो, कॉस ऑफ थीटा माइनस अल्फा का फॉर्मूला बन जाएगा? नहीं बन जाएगा। अब इसका मतलब क्या हुआ कि चूंकि कॉस का कोई भी वैल्यू है, नेक्स्ट पेज में लिखते हैं, तो कॉस ऑफ थीटा माइनस अल्फा ये हमेशा कितना बिलोंग करता है? -1 से 1 के बीच में बिलोंग करता है। कॉस कॉस की वैल्यू क्या होती है? -1 से 1 के बीच में बिलोंग करती है। अब इसमें हमने अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दिया, तो कॉस ऑफ थीटा माइनस अल्फा ये भी क्या जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये आएगा माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये पूरा फंक्शन आ जाएगा, इसी को बोलेंगे वाई। तो वाई की वैल्यू क्या आएगी? माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से लेकर के अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसका मीनिंग आ जाएगा दिस इंप्लाई ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा, ये जो होगा पूरा टर्म ये बिलोंग करेगा माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्लोज इंटरवल। ठीक है ना, नोट कर लीजिए। बेटा मोबाइल ऑन करके फाइल दे। चलते रहा।
ये हो गया नोट। नेक्स्ट पेज करें, नोट कर लिया बेटा सबने? नोट कर लिया? नेक्स्ट पेज, फाइंड रेंज ऑफ y is equal to 17 plus 5 sin x plus 12 cos x। तो देखिए क्या करेंगे, पहले पहले तो ये लिखेंगे 5 sin x प्लस 12 cos x, है ना, ग्रेटर देन नॉट लेस देन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, और ये आएगा माइनस अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। 5 sin x प्लस 12 cos x, ये क्या होगा 25 प्लस 144, और ये आएगा माइनस ऑफ 25 प्लस 144, तो माइनस अंडर रूट 169 5 sin x प्लस 12 cos x अंडर रूट 169, तो ये कितना हो जाएगा 5 sin x प्लस 12 cos x माइनस 13 से प्लस 13, है ना। अब इसमें कितना ऐड कर देना, हमें 17 ऐड कर देना है सब में, तो ये कितना आ जाएगा 5 sin x प्लस 12 cos x प्लस 17, तो ये आ जाएगा 17 माइनस 13, और ये आ जाएगा 13 प्लस 17, यानी y की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आ जाएगी 4 से लेके 30 तक। नोट कर, मुझे अगर समझ में आ रहा होगा। नोट हो गया, ये नोट कर लिया। देखिए नेक्स्ट, मिनिमम वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन ग्राफ y इज इक्वल टू 2 प्लस साइन x और y इज इक्वल टू कॉस x। ठीक है, क्या करेंगे इसके लिए,
वर्टिकल डिस्टेंस निकालना है, तो इसको हम क्या करेंगे, हम y1 माइनस y2 निकाल लेंगे, यानी क्या आएगा 2 साइन एक्स, 2 प्लस साइन एक्स, 2 प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, यानी इन दोनों ग्राफ को हमने क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया एक तरीके से देखा जाए, कॉस एक्स। ये जो फंक्शन होगा उसको मान लेंगे एफ एक्स, एफ एक्स इक्वल्स टू क्या है, 2 प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ठीक है ना। अब देखिए ये फंक्शन ऊपर है, ये फंक्शन नीचे है, तो दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना तो कैसे निकालेंगे, फर्स्ट माइनस सेकंड करेंगे, अपर माइनस लोअर, तभी तो डिफरेंस निकल के आएगा हमें, तो मिनिमम और मैक्सिमम दोनों पता लग जाएगा हम लोगों को, तो ये एफ हो गया अपने पास, अभी समझ में आया। तो अब इसका मतलब क्या हो गया, बस इसकी रेंज निकालेंगे हम यहाँ से, तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स क्या होगा, ये बिलोंग करेगा माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ, बेटा साइन एक्स का कोफिशिएंट कितना है, 1 का स्क्वायर, प्लस कॉस एक्स का कोफिशिएंट कितना है, -1 का स्क्वायर, कॉस एक्स का कोफिशिएंट कितना है, -1 का स्क्वायर, से लेकर के अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, तो ये क्या आएगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 2, माइनस अंडर रूट 2 से प्लस अंडर रूट 2, ठीक है ना। तो एफ ऑफ एक्स माइनस रूट 2 से प्लस रूट 2, अब इसमें क्या ऐड करना है, 2 ऐड करना है हमें, नहीं एफ एक्स नहीं आया अभी, इसमें भी क्या ऐड करना पड़ेगा, 2 प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, 2 ऐड किया तो 2 माइनस रूट 2, 2 प्लस रूट 2, एफ एक्स बिलोंग करेगा कितना, 2 माइनस रूट 2 से, नोट कर लो, तो भी वही आएगा, तो भी फर्क नहीं पड़ेगा कुछ भी, भाई तुम पूरे में माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये वाला टर्म पहले आ जाएगा, ये वाला टर्म बाद में चला जाएगा। और जो फंक्शन बड़ा होता है, बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो 2 प्लस साइन एक्स का ग्राफ क्या होगा, भाई साइन एक्स में 2 वैल्यू और ऐड हो जाएगी, तो साइन एक्स इसका वैल्यू ज्यादा बड़ी लेगा इसके कंपेरिजन में, क्यों, ये तो -1 से 1 के बीच में रहेगा, लेकिन इसमें 2 ऐड होगा तो ये वैल्यू बड़ी होगी। मैं आपको दिखाता हूं, देखो y इज इक्वल टू जो 2 प्लस साइन एक्स है ना, तो होता क्या है कि साइन एक्स का ग्राफ बनाया जाता है ऐसे, ठीक है ना, इसमें आप 2 ऐड कर दो, तो 2 ऐड करोगे तो अब ये पूरा ग्राफ क्या होगा, 2 यूनिट ऊपर चला जाएगा, तो 2 यूनिट ऊपर जाने का मतलब ये वैल्यू है कितनी, -1, ये 1 यूनिट है, तो एक्सेस को क्या करो, इतना और 1 यूनिट पीछे कर दो, अब ये लग रहा है कि ग्राफ 2 यूनिट ऊपर चला गया, चला गया, अब ये अगर ये एक्सेस हो जाए तो इसका मतलब ये ग्राफ क्या हो जाएगा, 2 यूनिट ऊपर हो जाएगा, तो ये पॉइंट आ जाएगा 0,2। अब इसके बाद बनाना y इज इक्वल टू कॉस एक्स, देखो कॉस एक्स का, कॉस एक्स की तो रेंज कितनी होती है, बस इसी के बीच में होगी कॉस एक्स की रेंज, कॉस एक्स का ग्राफ ये होगा, तो कौन सा ग्राफ ऊपर है, 2 प्लस साइन एक्स वाला ग्राफ ऊपर है, तो आपको कुछ नहीं सोचना, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस ऊपर वाले ग्राफ में से नीचे वाले ग्राफ को क्या कर देना, सब्ट्रैक्ट कर देना, डन, हटा दो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हमें क्या निकालना था, इसका मिनिमम वैल्यू निकालना था क्या, मिनिमम वर्टिकल डिस्टेंस, तो एफ एक्स का जो मिनिमम वैल्यू होगा वो क्या होगा, 2 माइनस रूट 2,
ठीक है, नोट हो गया बेटा। अगला क्वेश्चन, चलिए 5 क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड वैल्यू ऑफ ये 7 है, एक्चुअली में ये है 5 नंबर है ना। जो 5 नंबर है अब ये है 6 नंबर। क्वेश्चन है फाइंड वैल्यू ऑफ cot 70 minus 4 cos 70। cot 70 minus 4 cos 70। फर्स्ट ऑप्शन 1, सेकेंड ऑप्शन 2, थर्ड ऑप्शन √3, फोर्थ ऑप्शन √2 + 1। सोल्यूशन cot 70 minus 4 cos 70। cot 70 को क्या लिख सकते हो बेटा, 1020 minus 4 sin 20। और साइन में बदल दिया मैंने, मिनिमम एंगल में बदल दिया इसको, कोई दिक्कत। अब क्या करें, अब इसको लिख लीजिए sin 20 अपॉन cos 20 minus 4 sin 20 1। तो ये क्या आ जाएगा, इसमें से sin 20 कॉमन हो जाएगा, तो क्या आएगा 1 अपॉन cos 20 minus 4 अपॉन 1। बेटा कुछ ऐसे ही आ जाएगा क्या, 4 cos 20, हाँ ठीक है। अब देखिए वो क्वेश्चन चेक करिए। अच्छा ये प्लस दिया हुआ बेटा, तो ये क्या आ जाएगा, नीचे ले लीजिए cos 20 एलसीएम, तो ऊपर क्या होगा sin 20 + 4 sin 20 इंटू cos 20, कुछ ऐसा आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा यहाँ से sin 20 + 2 इंटू 2 sin 20 cos 20 डिवाइडेड बाई sin cos 20। तो ये क्या आएगा sin 20 बेटा 2 sin थीटा cos 2 थीटा, क्या 2 sin थीटा cos थीटा क्या होता है, sin 2 थीटा होता है। तो क्या ये वैल्यू आ जाएगी sin 2 इंटू 20 अपॉन cos 20। बेटा ये क्या बन जाएगा sin 20 2 इंटू साइन 40 अपॉन cos 20। यहां तक कहीं कोई बेटा डाउट आ रहा है, यहां तक कोई डाउट है नहीं, तो इसका मीनिंग क्या आ जाएगा sin 20 + 2 sin 40
ये क्या है भाई लफड़ा इसका? चलिए कोई बात नहीं, पेज देख लेते हैं। 6 नंबर, 7 नंबर, 8। अच्छा, कहाँ पे क्वेश्चन कर रहे थे? क्वेश्चन कहाँ गया अपना? अच्छा यही तो है ना? तो इसको यहीं पर सॉल्व कर देते हैं बेटा, है ना, नहीं गुम हो जाएगा ये। अब देखिए ये क्या होगा, दिस वन इज sin 20 प्लस इसको क्या लिख लीजिए, sin 40 प्लस sin 40 डिवाइडेड बाई cos 20। कैसा लिखा जा सकता है? ठीक, प्लस है क्वेश्चन, क्वेश्चन बेटा प्लस दिया हुआ, ठीक है ना, सो परेशान मत रहिए, प्लस है। अब देखिए साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगा दीजिए। साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? इसको ऐसे लिख सकते हो क्या, sin 40, तो जगह बहुत कम है इसमें, 8 नंबर। क्या था क्वेश्चन में? sin 20 प्लस 2 sin 40, sin 20 प्लस 2 sin 40 डिवाइडेड बाई cos 20। देखो बेटा यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं, पहले पहले समझ लेते हैं, यहाँ तक कहीं कोई डाउट तो नहीं आ रहा? कुछ डाउट है? नहीं है, तो इसका मतलब अब इसको सॉल्व करते हैं आगे। तो ये क्या आ जाएगा, sin 20 प्लस sin 40 प्लस sin 40 अपॉन cos 20। यानी ये क्या दिखेगा आपको, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, 2 sin C+D/2 इंटू कॉस C-D/2 प्लस sin 40 अपॉन cos 40। ये क्या आएगा, 2, हाँ cos 20 कहाँ पर, अच्छा नीचे, अब देखिए 2 बड़ा, ये sin 30 हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस ऑफ -10, है ना, -10 प्लस sin 40 अपॉन cos 20। बेटा cos 30 की वैल्यू और 2 ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, cos 30 1/2 होता है, 1/2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कोई डाउट? तो ये क्या मिलेगा आपको, ये माइनस साइन को डाइजेस्ट कर जाता है, तो क्या जाएगा cos 10 प्लस sin 40 डिवाइडेड बाई cos 20। अच्छा, तो एक काम करें हम, चाहे तो इसको साइन में बदल लें, चाहे तो इसको कॉस में बदल लें, दोनों का मतलब सेम ही है। तो क्या लिख देते हैं, sin 80 प्लस sin 40 अपॉन cos 20। तो साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 sin C प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस C-D अपॉन 2 अपॉन cos 20। बेटा ऊपर cos 20 बचेगा क्या, ऊपर cos 20 आएगा, ये लिख देते हैं 2, ये साइन कितना आ जाएगा, 2 sin 60 cos 20 अपॉन cos 20। cos 20 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 × √3/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा। नोट करिए।
यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं? नेक्स्ट पेज, यहाँ तक से बेटा सबका नोट हो गया? डन। बेटा नोट कर लिया? आगे देखते हैं। अब देखिए पैरामीटर, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या दिया, 1 दिया। तो हमें क्या निकालना है कि तो बेटा इसका पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट क्या होता है, एक्स इज इक्वल टू, ऐसे आप समझो, यहाँ समझ में आ जाएगा। ये एक सर्किल है जिसका रेडियस 1 के इक्वल है। बेटा ये सर्किल क्या दिया है, जिसका रेडियस किसके इक्वल, 1 के इक्वल। देखते हैं जैसे कोई पॉइंट लें तो ये एंगल हम मान लेते हैं थीटा, ये रेडियस है उसकी 1 के इक्वल है ना।
तो बेटा ये लेंथ कितनी हो जाएगी, 1 इंटू कॉस थीटा हो जाएगा, और ये लेंथ कितना आ जाएगा, 1 इंटू साइन थीटा। या आप ऐसे समझो, इसको ऐसे समझते हैं, ये मान लो पॉइंट x, y है, तो ये लेंथ x हो जाएगी, ये लेंथ y हो जाएगी, ये एंगल हो जाएगा थीटा, और ये हो जाएगा r, रेडियस r। तो देखिए कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, r कॉस थीटा। तो इस केस में r की वैल्यू कितनी दी गई, 1, ये 1 कॉस थीटा हो जाएगी, यानी x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, कॉस थीटा। यहां तक कहीं कोई डाउट है? और दूसरा साइन थीटा परपेंडिकुलर y अपॉन r, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, r साइन थीटा। r की वैल्यू 1 इंटू साइन थीटा, y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, साइन थीटा। x कॉस थीटा, y क्या आ जाएगा, साइन थीटा। x कॉस थीटा हो जाएगा, y क्या हो जाएगा, साइन थीटा। ठीक है ना? तो इसका मतलब इसका पैरामीटर ये आ जाएगा, कहीं पर भी लिखा होगा, पैरामीटर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा एंड वाई इज इक्वल टू साइन थीटा। नोट करिए। हाँ, तो फिर कैपिटल एक्स कैपिटल वाई मान लेते हैं, अभी दिखाएंगे मान के। और साथ में एक काम और कर सकते हैं, सेकेंड स्टैंडर्ड करके ऐसे लिख सकते हैं, अगर सर्किल ये दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, तो पैरामीटर होगा एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा। ये क्या है, ये है पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्किल। इक्वेशन ऑफ सर्किल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, क्या रहा है, इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9, देन फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ 4x माइनस 3y। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 दिया है, तो यहाँ पर
जब कंपेयर करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बेटा आर का स्क्वायर होता है, तो ये क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, क्या 3 आ जाएगी, आर की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो इसका पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या होता है, एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड वाई इज इक्वल टू क्या होता है आर साइन थीटा। एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 कॉस थीटा एंड वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 साइन थीटा। एक्स और वाई आ गया। क्या पूछा 4x माइनस 3y के बारे में पूछा, यानी एफ एक्स क्या है 4x माइनस 3y। तो 4x की वैल्यू 3 कॉस थीटा माइनस 3y की वैल्यू 3 साइन थीटा। तो ये कितना आ जाएगा 12 कॉस थीटा माइनस 9 साइन थीटा। ये होगा एफ एक्स। तो बस चालू कर देते हैं इसको। 12 कॉस थीटा माइनस 12 कॉस थीटा माइनस 9 साइन थीटा। एक काम और कर सकते हैं, इसको जो है क्योंकि सारा फंक्शन जो है एफ थीटा थीटा के फॉर्म में आ जाएगा, है ना। सारे फंक्शन में क्या दिया एफ ऑफ थीटा दिया हुआ है, तो थीटा के फॉर्म में लिख सकते हो। तो ये एफ थीटा ही आ गया। ठीक है, हमने एफ थीटा को माना 4x प्लस माइनस 3y। तो अब देखते हैं जो 12 कॉस थीटा है 12 कॉस थीटा माइनस 9 साइन थीटा, ये क्या बिलोंग करेगा अंडर रूट ऑफ बेटा क्या होगा 12 का स्क्वायर प्लस ऑफ माइनस 9 का स्क्वायर। ये समझ में आ रहा है 12 कॉस थीटा माइनस 9 साइन थीटा का अपर वैल्यू। क्या सब लोगों को समझ में आ रहा है, ये अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये क्या होगा माइनस अंडर रूट 12 का स्क्वायर प्लस माइनस 9 का स्क्वायर। ये हो जाएगा एफ ऑफ थीटा। $225 -15 से +15। नोट करिए। बेटा देखिए जहां डाउट हो आप पूछ लेना, यहाँ अभी तक कोई डाउट आ रहा है।
बेटा नेक्स्ट लिखें, नेक्स्ट पेज करूं, क्वेश्चन लिख देता हूं। रेंज ऑफ चलिए क्वेश्चन देखते हैं, दो तीन ये आप लोग सॉल्व करेंगे क्या? सेकेंड और थर्ड देखते हैं। क्या दिया? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। एक्स इज इक्वल टू बेटा क्या आ जाएगा? 2 कॉस थीटा, और वाई इज इक्वल टू क्या जाएगा यहाँ से? 2 साइन थीटा। बेटा ऐसा कुछ आ जाएगा 2 कॉस थीटा कॉमा 2 साइन थीटा, यहाँ तक समझ में आ रहा है? तो अब देखिए एक्स माइनस वाई मतलब आ जाएगा 2 कॉस थीटा माइनस 2 कॉस थीटा माइनस 2 साइन थीटा। तो एफ ऑफ थीटा इज इक्वल टू मान लेते हैं क्या? एक्स माइनस वाई और इज इक्वल टू 2 कॉस थीटा माइनस 2 साइन थीटा। तो 2 कॉस थीटा माइनस 2 साइन थीटा ये बिलोंग करेगा अंडर रूट माइनस अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा क्या? एफ ऑफ थीटा ये आएगा 4 प्लस 4 माइनस 4 प्लस 4, तो माइनस आ जाएगा ये 2 अंडर रूट 2, 2 अंडर रूट 2। इसका मतलब रेंज क्या जाएगी देन? रेंज ऑफ एफ ऑफ थीटा क्या बिलोंग करेगा? माइनस 2 रूट 2 से प्लस 2 रूट 2, ये आ जाएगी फर्स्ट। और दूसरा क्या दिया? एक्स माइनस 1 का स्क्वायर वाई माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। पहले आप इसको नोट करो, फर्स्ट का सॉल्यूशन नोट हो गया? सब लोगों को नोट हो गया? तुम्हारा कर लो, बाकी दूसरा क्वेश्चन बाकी लोग करें, लिख देता हूँ दूसरा क्वेश्चन। लिख लीजिए, वाला लिखा हुआ है कुछ, क्वेश्चन लिख लीजिए, इसके बाद सॉल्व करिए इसको।
ठीक है बेटा, चलिए नोट कर लिया वो क्वेश्चन, बाकी लोग जिनका छूट गया था वो नोट कर ले। बेटा ये नोट कर लिया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन था, नेक्स्ट क्वेश्चन में x, y satisfy the condition x minus 1 का होल स्क्वायर is equal to 1, then find range of फोर एक्स माइनस थ्री। फोर एक्स माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू इतना, ठीक है ना। देखिए इस क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे, y माइनस थ्री, तो ये क्या आ जाएगा बेटा, कैपिटल एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। बेटा ऐसा आ जाएगा, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई मान लिया मैंने, तो कैपिटल एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, क्योंकि आर की जगह 1 आएगा, और कैपिटल वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा, ठीक है ना। तो कैपिटल एक्स के ऊपर हम क्या लिख देंगे, एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू कॉस थीटा, वाई की जगह वाई माइनस थ्री इज इक्वल टू साइन थीटा, एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, 1 प्लस कॉस थीटा, और y इज इक्वल टू क्या आएगा, 3 प्लस साइन थीटा। अब तुमसे क्या पूछा है, एफ थीटा, यानी रेंज किसकी पूछी है, 4x माइनस थ्री वाई की रेंज पूछी है। तो 4x का मतलब आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, y का मतलब क्या आ जाएगा, 3 प्लस साइन थीटा, मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा, 4 प्लस 4 कॉस थीटा माइनस 9 प्लस माइनस 9 माइनस 3 साइन थीटा, तो ये क्या आ जाएगा, 4 कॉस थीटा माइनस 3 साइन थीटा, 4 में से 9 गया तो कितना आएगा, 5। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 4 कॉस थीटा माइनस 3 साइन थीटा। बेटा ये क्या बिलोंग करेगा, माइनस अंडर रूट 4 का स्क्वायर कितना 16 और 3 का स्क्वायर कितना 9 से 16 प्लस 9। अब इसमें कितना ऐड करना है, 5 सब्ट्रैक्ट करना है, तो 4 कॉस थीटा माइनस 3 साइन थीटा। बेटा इसमें देखिए क्या सब्ट्रैक्ट कर देना, 5 सब्ट्रैक्ट कर देना, तो 5 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 5 ये भी आएगा 5 माइनस 5,
और ये क्या आएगा -5 और -5, सब में मैंने -5 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो मुझे एक्चुअल में क्या मिल जाएगा, एफ थीटा मिल जाएगा। ये वाला जो एफ थीटा होगा उसकी रेंज कितनी आ जाएगी, यहाँ आ जाएगा 0, यहाँ आ जाएगा -10, उसकी रेंज -10 से 0 आ जाएगी। ठीक है ना, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, अगर दिया हो तो उसकी रेंज निकालना 4x-3y। बेटा ये नोट हो गया क्वेश्चन, पेज नंबर डालना है इसमें। अच्छा, 9, 10, 11, ये बड़ा काम खराब हो जाता है। नंबर हो गया, 7 नंबर, अच्छा, ये था 8 नंबर, 8, 9, 10, 11, 12, लिख देते हैं इसको 13, 14,
हो गया 14 नंबर क्या है, इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल x कॉमा वाई बिलोंग्स टू R, ठीक है ना। देन फाइंड रेंज ऑफ 5x माइनस 12y प्लस 3, इसका रेंज निकालना। तो देखें एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 0। बेटा एक्स वाई टर्म रख लेते हैं। तो देखो इसका होल स्क्वायर बनाना चाहते हैं, तो एक्स का कोफिशिएंट कितना दिया है, -4 दिया। तो करते क्या है, -4 को 2 से डिवाइड कर दीजिए और इसका होल स्क्वायर बना दीजिए। कितना आएगा, -2 का होल स्क्वायर, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। तो यहाँ पर आ जाएगा 4। ऐसे वाई स्क्वायर लिखिए, वाई स्क्वायर प्लस 6y, इसमें देखिए 6 कॉफिशिएंट हुआ, 2 से डिवाइड किया और इसका होल स्क्वायर किया, तो ये आ जाएगा 3। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 9। यानी परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए यहाँ पर 9 ऐड करना होगा। इस तरीके से क्या किया हमने, 13 ऐड किया, तो राइट हैंड साइड में भी 13 ऐड कर दिया, बराबर हो गया। तो बेटा ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए ध्यान से, ये किसका होल स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, किसका होल स्क्वायर आएगा, x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अच्छा, प्लस ये किसका स्क्वायर है, y प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा √13 का स्क्वायर। तो रेडियस r की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा इसमें, √13। ये ऐसा कर लो, इसको मान लेते हैं। लेट कैपिटल X की वैल्यू हो जाएगी x माइनस 2, कैपिटल Y की वैल्यू y प्लस 3। तो ये क्या दिखेगा आपको, ये ऐसा दिखेगा, कैपिटल X स्क्वायर प्लस कैपिटल Y स्क्वायर इज इक्वल टू √13 का होल स्क्वायर। तो कैपिटल X इज इक्वल टू क्या होगा, √13 इंटू कॉस थीटा, और कैपिटल Y क्या होगा, √13 इंटू क्या बेटा, साइन थीटा। तो कैपिटल X कितना था अपने पास, x माइनस 2, ये होगा x माइनस 2 इज इक्वल टू √13 कॉस थीटा, और y की जगह कितना था, y प्लस 3, y प्लस 3 इज इक्वल टू √13 साइन थीटा। यानी y की वैल्यू आएगी -3 प्लस √13 साइन थीटा, और x की वैल्यू क्या आएगी, 2 प्लस √13 कॉस थीटा। देखिए यहां तक कहीं कोई डाउट है, स्मॉल x और स्मॉल y की वैल्यू आ गई। अभी नोट मत करिए, भी समझ लीजिए, कहीं कोई डाउट आ रहा है तो बस नेक्स्ट क्वेश्चन का 5x माइनस 12y प्लस 3। तो एफ थीटा हमने माना 5x माइनस 12y प्लस 3। x का क्या दिया, 2 प्लस √13 कॉस थीटा, 2 प्लस √13 कॉस थीटा -12। y का वैल्यू कितना दिया है, y का वैल्यू -3 प्लस √13 साइन थीटा, -3 प्लस √13 साइन थीटा, और ये आ जाएगा +3। मल्टीप्लाई कर लीजिए, 10 प्लस 5 √13 कॉस थीटा प्लस 36 -12 √13 साइन थीटा। तो ये एफ थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 √13 कॉस थीटा -12 √13 साइन थीटा
तो ये जाएगा 46, 46 और 3 49। तो ये क्या जाएगा 5 अंडर रूट 13 कॉस थीटा माइनस 12 अंडर रूट 13 साइन थीटा। तो अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर करेंगे तो 25 और 13 कितना हो जाएगा? 25 इंटू 13 प्लस 12 का स्क्वायर 144 इंटू 13, ऐसा आएगा। और ये कितना हो जाएगा? 25 इंटू 13, 25 इंटू 13, नोट। हेलो, हाँ दी, नहीं दीदी, ऑफिस में इसका फ़ोन हम ले आए हैं। वो टैब है दीदी उनके पास, मैं नंबर दे दूं आपको? एक मिनट दीदी, मैं भेज, ठीक है, मैं आपको एक, और दीदी एक्चुअल में मैं 10 मिनट बाद आपको बोल दूं? ठीक। मैं एक्चुअली क्लास पढ़ा रहा था, मैं 10 मिनट में फिर देता हूँ। ठीक 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 ठीक। 25 इंटू 13 प्लस 144 इंटू 13, इसमें क्या कीजिए, 13 कॉमन ले लीजिए, तो कितना आएगा? 25 प्लस 144, है ना बेटा? तो देखो ये क्या मिलेगा, ये मिलेगा 13 इंटू 169, ये एज इट इज, ये आएगा माइनस अंडर रूट 13 इंटू 169। तो 169 का रूट कितना हो जाता है? तो ये आएगा देखो 5 रूट 13 कॉस थीटा माइनस 12 रूट 13 साइन थीटा। और ये वैल्यू क्या होगी? इसमें ऐड करना 49, तो 49 ऐड कर दिया, तो यहाँ भी 49 ऐड करना होगा, और ये आ जाएगा 13 रूट 13। क्यों? 169 का रूट कितना आ जाएगा? 13, और रूट 13 बना रहेगा। और यहाँ पर भी हमने 49 ऐड कर दिया माइनस 13 रूट 13। तो बस ये एफ थीटा की जो वैल्यू आएगी, एफ ऑफ थीटा बिलोंग करेगा 49 माइनस 13 रूट 13 से 49 प्लस 13 रूट 13 तक। यो, मैं बैक पेज कर देता हूँ, नोट कर लीजिए। ये समझ में आ गया? इस तरह के क्वेश्चन उसमें ढेर सारे दिए होंगे आपके, जब मॉड्यूल आप सॉल्व कर रहे होंगे तो क्वेश्चंस आए होंगे इस तरीके के। अभी समझ में आ गया पूरा?
बेटे रफ कर दूंगी। नेक्स्ट पेज नोट कर लीजिए। बेटे नोट हो गया सबका। बेटे रफ करें। नेक्स्ट पेज लिखें। देखो एक फॉर्मूला और, एफ एक्स इज इक्वल टू ए कॉस अल्फा प्लस एक्स बेटा इसको पास कर दो। ए कॉस अल्फा प्लस एक्स प्लस बी कॉस बीटा प्लस एक्स, देन रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स, रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो क्या होता है, एफ एक्स बिलोंग करेगा माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा से अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा।
ये बेटा रेंज होती है। फॉर्मूला डायरेक्ट, अगर दोनों टर्म कॉस के हो तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड रेंज ऑफ fx इज इक्वल टू 3 cos x प्लस पाई बाई 3 प्लस 5 cos x। तो देखिए इसमें क्या क्या होगा, कंपेयर करिए। बेटा a का वैल्यू कितना आ जाएगा, इसको कंपेयर करेंगे हम। a का वैल्यू आ जाएगा 3 अल्फा प्लस x, तो अल्फा का वैल्यू कितना आ जाएगा पाई बाई 3। b का वैल्यू आ जाएगा 5 और बीटा का वैल्यू हो जाएगा cos x, ये cos x प्लस बीटा, तो बीटा का वैल्यू हो जाएगा 0। तो जो ये वैल्यू निकाल लेते हैं पहले, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा। तो ये क्या होगा, a स्क्वायर का मतलब कितना हो गया 9, बी स्क्वायर का मतलब हो गया 25 प्लस 2ab 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा, तो पाई बाई 3 माइनस 0। तो ये कितना आ जाएगा बेटा, देखो यहाँ से 25 और 5 30 34 प्लस ये 30 और cos 60 कितना होता है 1/2, ये कितना आ जाएगा 15, यानी ये आ जाएगा 49। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, डायरेक्ट 7 आ जाएगी, ठीक है ना। ये वैल्यू डायरेक्ट क्या आ जाएगी 7। तो इसका मतलब ये हुआ देन जो fx की जो रेंज होगी वो क्या बिलोंग करेगी, -7 से +7। सॉल्व हो गया। सेम। अगर कॉस में नहीं होगा टर्म तो कॉस में चेंज कर लेंगे, तब अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। हाँ बेटा आगे देखते हैं। देन फाइंड रेंज ऑफ y। देखिए
वाई इज इक्वल टू, साइन को पहले कॉस में बदलते हैं, तो कॉस 90 माइनस थीटा प्लस 3 कॉस एक्स माइनस पाई बाई 3। ठीक है ना, एक मिनट देख लेते हैं फॉर्मूला। अच्छा, एक्स प्लस एल्फा बीटा प्लस एक्स है, तो कॉस ये पाई बाई 3, सब्ट्रैक्ट करिए तो पाई बाई 2 माइनस एक्स माइनस पाई बाई 3 प्लस 3 कॉस एक्स माइनस पाई बाई 3, यह आ जाएगा कॉस माइनस एक्स प्लस 90 में से 60 जाएगा तो 30 बचेगा, तो पाई बाई 6। अच्छा, एक काम ये करता, माइनस साइन को डाइजेस्ट कर जाता है, तो माइनस कॉमन ले लेंगे, एक्स माइनस पाई बाई 6 हो जाएगा। ये समझ में आ जाएगा, माइनस, ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया, ये माइनस साइन को ये डाइजेस्ट कर जाता है, या मैं प्रॉपर लिखूं, यहाँ लिख देता हूँ साइड में, क्या हुआ है, कॉस माइनस एक्स प्लस पाई बाई 6 था, तो कॉस माइनस कॉमन ले लिया तो एक्स माइनस पाई बाई 6, तो कॉस माइनस थीटा क्या हो जाता है, कॉस थीटा। तो ये क्या आ जाएगा, 3 कॉस एक्स माइनस पाई बाई 3। अब देखो बेटा, ए का वैल्यू क्या आएगा कंपेयर करने पर 1, बी का वैल्यू 3, अल्फा की वैल्यू क्या आएगी माइनस पाई बाई 6, और बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस पाई बाई 3। यही होता है डन। तो किसका निकालना होता है हमें, रूट, यानी हमें रूट क्या चाहिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा। तो ये कितना आएगा, ए स्क्वायर करेंगे तो 1, बी स्क्वायर करेंगे तो 9, 2ab, तो 2 इंटू 1 इंटू 3 इंटू कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा। अल्फा की वैल्यू माइनस पाई बाई 6, माइनस माइनस प्लस पाई बाई 3, तो ये क्या आ जाएगा 1 प्लस 9, 1 प्लस 9 प्लस 2, 1 प्लस 9 प्लस 2, 2 इंटू 1 इंटू 3, 2 इंटू 1 इंटू 3 इंटू कॉस 60 में से 30 जाएगा, 30 बचेगा, कॉस से 30, 1 प्लस 9 कितना हो गया 10 प्लस 6 कॉस 30 रूट 3 बाई 2, ये कितना आएगा 10 प्लस 3 रूट 3, इतना आ गया। तो इसका मतलब हो गया देन जो y बिलोंग करेगा वो माइनस अंडर रूट 10 प्लस 3 रूट 3, 10 प्लस 3 रूट 3। नोट कर लेंगे।
बेटा नोट हो गया। नेक्स्ट, आगे चले, आगे लिखे बेटा। नेक्स्ट आर्टिकल, सम ऑफ साइन एंड कोसाइन सीरीज, सम ऑफ साइन एंड कोसाइन सीरीज क्या होता है फॉर्मूला? साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा प्लस 2 बीटा और साइन ऑफ अल्फा प्लस n-1 इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या आएगा? साइन n बीटा बाई 2 अपॉन साइन बीटा बाई 2, साथ में साइन फर्स्ट एंगल क्या दिया? अल्फा प्लस लास्ट एंगल अल्फा प्लस n-1 इंटू बीटा डिवाइडेड बाई 2। इसी तरीके से कॉस की सीरीज होती है, तो कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉस अल्फा प्लस 2 बीटा कॉस ऑफ अल्फा प्लस n-1 इंटू बीटा। तो इसका फॉर्मूला होता है, इसमें तो साइन ही रहता है, साइन n बीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन बीटा बाई 2, बस यहाँ कॉस हो जाता है, कॉस ऑफ फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल डिवाइडेड बाई 2। ये याद रखना है, फॉर्मूला है। बस यही आखिरी फॉर्मूला है, इसके बाद अब कोई फॉर्मूला नहीं। हाँ, मुझे लगता है शायद 50 फॉर्मूले तो हो गए होंगे, हो गया होगा ना। क्या चीज बेटा? इसलिए लिखा कि हम तो क्वेश्चन होगा तो फर्स्ट एंगल और लास्ट एंगल डायरेक्ट लिख देंगे, है ना। फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल का सम।
बेटा नोट हो गया, लिखिए क्वेश्चन इस पर। फाइंड वैल्यू ऑफ cos pi by 11 plus cos 3 pi by 11 plus cos 5 pi by 11 प्लस ऐसे cos 9 pi by 11। बेटा देखो क्या क्या दिया इसमें, फॉर्मूला तो पता ही हमें, पाई से लेकर के 9 पाई, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी। अल्फा क्या है, पाई बाई 11। बीटा क्या होता है, सेकेंड माइनस फर्स्ट, तो 3 पाई बाई 11 माइनस पाई बाई 11, तो बीटा की वैल्यू क्या आएगा, 2 पाई बाई 11। हमें क्या चाहिए, बीटा बाई 2 चाहिए होता है, तो 2 पाई बाई 11 आ जाएगा। अल्फा हो गया, बीटा हो गया, एन हो गया, बस इतनी जरूरत है। तो फॉर्मूला क्या होता है, साइन एन बीटा बाई 2 अपॉन साइन बीटा बाई 2 इंटू कॉस ऑफ फर्स्ट एंगल अल्फा प्लस लास्ट एंगल अल्फा प्लस एन माइनस 1 इंटू बीटा डिवाइडेड बाई 2। यही होता है फॉर्मूला, ये होता है फॉर्मूला। तो क्या लिखेंगे, साइन एन का वैल्यू बेटा कितना, 9, बीटा बाई 2 कितना आया, पाई बाई 11 अपॉन साइन पाई बाई 11 इंटू कॉस ऑफ फर्स्ट एंगल पाई बाई 11 लास्ट एंगल 9 पाई बाई 11 डिवाइडेड बाई 2। तो मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, ये नहीं आया है। एन की वैल्यू कितनी है, 9। बीटा क्या होगा, ये अल्फा होता है, ये अल्फा प्लस बीटा होता है, तो बीटा की वैल्यू क्या होगी, दिस एंगल माइनस दिस एंगल, सेकंड माइनस फर्स्ट एंगल। अरे भाई ये होता है अल्फा, ये होता है अल्फा प्लस बीटा, तो जब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना बचेगा, बीटा ही बचेगा। नहीं समझ में आया, समझाता हूं मैं। ये जो वैल्यू दी गई है, ये दी है सेकेंड वैल्यू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 3 पाई बाई 2, ठीक है ना। तो बस बीटा आ जाएगा 3 पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 3 पाई बाई 11 माइनस पाई बाई 11, तो बीटा निकल आया, तो बीटा बाई 2 निकल आएगा। डन, कोई दिक्कत, बस बीटा याद रखते हैं डायरेक्ट। देखो इन दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो बीटा ही तो मिलेगा, बीटा प्लस। ये मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, मैं फालतू समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये समझ में आ गया होगा आपको, कोई डाउट। सब सारे टर्म कॉस के दिए होंगे, ढेर सारी सीरीज दी होगी, और एक डिफरेंस पैटर्न पे चल रहा होगा। देखो पाई बाई 11, 3 पाई बाई 11, 5 पाई बाई 11। मुझे लग रहा है कि कुछ थोड़ा समझने में प्रॉब्लम है आपको, चलिए समझाते हैं फिर से। बेटा पहला एंगल होता है अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, पाई बाई 11। दूसरा एंगल होता है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, तो कितना होगा, 3 पाई बाई 11। अल्फा की वैल्यू पुट कर दो इसमें, दिस इंप्लाई अल्फा की वैल्यू कितनी थी, पाई बाई 11 प्लस बीटा इज इक्वल टू 3 पाई बाई 11। इसका मतलब बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 पाई बाई 11 माइनस पाई बाई 11, तो आंसर आ जाएगा 2 पाई बाई 11। इसका मतलब जो हुआ, अब बीटा बाई 2 निकाला जा सकता है, तो 2 से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा, पाई बाई 11। अब ठीक है, अब सही है, लास्ट में बेटा यहां तक सब सही है। तो बीटा बाई 2 आ गया, बस फॉर्मूला इसका ही होता था इस सीरीज का। तो साइन एन की जगह कितना आ जाएगा, 9, यहां लिख देते नंबर ऑफ टर्म, एन की वैल्यू कितनी आएगी, 9। तो 9 बीटा बाई 2 यानी पाई बाई 11, साइन बीटा बाई 2 यानी साइन पाई बाई 11, कॉस फर्स्ट एंगल पाई प्लस पाई बाई 11 प्लस लास्ट एंगल 9 पाई बाई 11 डिवाइडेड बाई 2, ये बन गया। अब यहां पर कितना आया, ये आ जाएगा साइन 9 पाई बाई 11 अपॉन साइन पाई बाई 11 इंटू कॉस, बेटा ये कितना होगा, 10 पाई बाई 11, तो 5 पाई बाई 11 आएगा, 5 पाई बाई 11। यहां तक देखिए, कहीं कोई डाउट है, यहां तक सब ठीक है ना।
हाँ, यहाँ तक सारी चीज़ें ठीक है। तो अब हमें क्या निकालना है वैल्यू, हमें निकालना है साइन 9 पाई/11 इंटू cos 5 पाई/11 डिवाइडेड बाई साइन पाई/11 तो अब इसमें क्या अप्लाई किया जाए, वैल्यू देख लेता हूँ, सारी वैल्यू ठीक है। n β/2, ये 5 टर्म, एक मिनट काउंट करो बेटा जरा। अच्छा, पाई 3 पाई 5 पाई 9 पाई है, अल्टरनेट है, मतलब ऑड। पाई 3 पाई 5 पाई 7 पाई और 9 पाई, तो n की वैल्यू कितनी आएगी, 5 आएगी क्या? अरे 7 के बाद 9, 5 ही टर्म तो होंगे ये। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, नेक्स्ट टर्म में 5 रखेंगे यहाँ पर, 5 इंटू पाई/11 अब आ जाएगा साइन पाई/11 कॉस साइन 5 पाई/11 कॉस 5 पाई/11, तो ये कितना आएगा 1/2 इंटू साइन इसका जस्ट डबल एंगल, तो 10 पाई/11 अपॉन साइन पाई/11। यहाँ तक ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हो, 1/2 साइन पाई माइनस पाई/11 अपॉन साइन पाई/11, ये आएगा 1/2 साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, साइन पाई/11 डिवाइडेड बाई साइन पाई/11, कट जाएगा, तो आंसर इज 1/2। देख लीजिए और समझिए, कहीं अगर डाउट है। यहाँ पर n की जगह 5 रख देंगे बेटा। इरेज इरेज कैसे होगा ये 5 पाई/11 साइन 5 पाई/11 साइन 5 पाई/11, ठीक है ना। अब पूरा मेंटेन हो गया, नोट कर लीजिए। देखिए कहीं कोई परेशानी है बेटा, समझ में आया, थोड़ा कम समझ में आया क्या? इसमें बस वैल्यू आप समझते जाइए, वैल्यू पुट करना, और तो कुछ है नहीं सीरीज में। अच्छा, ये अल्फा हो गया, ये फर्स्ट एंगल होता है, ठीक है ना। और ये वाला क्या होता है, लास्ट वाला होता है पूरा एंगल, तो लास्ट में 9 पाई/11 रख दिया, ठीक है ना। फर्स्ट एंड लास्ट डिवाइडेड बाई 2, ये फर्स्ट है और इसको क्या बोलेंगे, ये लास्ट एंगल है, लास्ट, ये फर्स्ट, ये एंगल है लास्ट। फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाई 2, हाँ जी, हाँ। आप वैल्यू निकाल लो रख के, सबकी वैल्यू, अल्फा की वैल्यू बीटा की वैल्यू रख लो, आ जाएगा वही आंसर। एक मिनट, तुम्हारा मैं कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ, यहाँ साइड में क्या है, अल्फा प्लस n-1 इंटू बीटा डिवाइडेड बाई 2, यही है ना बेटा। अल्फा का एंगल कितना, पाई/11, तो पाई/11 प्लस पाई/11, n की वैल्यू 1 तो आ जाएगा, n की वैल्यू 5 तो आ जाएगा 4, और बीटा की वैल्यू कितनी आ रही बेटा, 2 पाई/11 डिवाइडेड बाई 2, तो देखिए 8 और 2 10, 10/2, 5 पाई/11 आ गया।
ये तो है। अभी बरोबर है ना, तो हम क्यों रखेंगे, मतलब सीधे लिखेंगे फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल डिवाइडेड बाई 2। कंपेयर किया जाए तो जो अल्फा प्लस एन माइनस बीटा है ये पूरा लाभ हो जाएगा। इतना टर्म होता है लास्ट और इतना टर्म होता है फर्स्ट। दिखाता हूं आपको फॉर्मूले में, वो कंफ्यूजन बहुत होता हो रहा है। देखो जरा, ये टर्म कितना है फर्स्ट और ये टर्म कितना है, अभी भी समझ में आया कि अभी भी नहीं आया? तो फिर कंफ्यूजन क्या हो रहा था? अभी ठीक है ना? ये फर्स्ट एंगल, ये लास्ट एंगल, बहुत आसान है। आप वैल्यू पुट करते जाइए और कुछ नहीं इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट वाला पेज नोट करेंगे। हो गया, चलिए इसकी पहले एक काम करो, पहले फोटो खींच लेने दे इसका, है ना? नहीं टाइम होगा तो मामला गड़बड़ाएगा। 15, 16, 17, 20, 21। हाँ बेटा, लास्ट वाला पेज ये नोट करिए।